नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप 56-57, ग्रुप 1 और 2 और हरियाणा पुलिस भर्ती के रिजल्ट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसके कारण से इन भर्तियों के रिजल्ट में काफी परेशानियां आ रही हैं और युवा रिजल्ट चाहते हैं क्योंकि युवा काफी परेशान हो चुके हैं। कल सुबह भी साथियों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में कहा था कि पक्ष को क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए। अब साथियों, आपकी पहल समझ लीजिए या फिर पहले का प्रोसेस समझ लीजिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमारे वीडियो से हुआ है या कैसे भी हुआ है, किसी के भी युवा के प्रयास से हुआ है, लेकिन काम अच्छा हुआ है। उसके ऊपर चलते हैं। उससे पहले साथियों, टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए हमने टेलीग्राम के ऊपर भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूं, क्योंकि आगे के कई अपडेट जो हम टेलीग्राम पर देते थे या फिर जब वीडियो नहीं बना पाते हैं, जब कोई पोस्ट डालनी होती है, कोई न्यूज शेयर करनी होती है, तो हम टेलीग्राम पर शेयर किया करते थे पहले तो, लेकिन अब व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जा रहा है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है। एक और मुद्दे की बात है साथियों, अगले 2 दिनों में यानी कि आज या कल कभी भी चंडीगढ़ का टूर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक ही है, ग्रुप 56-57 1 और 2 और हरियाणा पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर आपके कई डाउट हैं, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सुझाव हैं कि कैसे इन भर्तियों का रिजल्ट निकलवाया जा सकता है, उनको लेकर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। जो भी आपका सुझाव है वो सुझाव ऊपर तक, हाई लेवल तक पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की साथियों। ये देखिए साथियों, कल आपने भी देखा होगा कि सीएम साहब ने बोल दिया कि भी हरियाणा पुलिस सिपाही के 6000 पदों की भर्ती का रिजल्ट 4 अक्टूबर के बाद निकलेगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लेकिन सीएम साहब के इस जवाब से युवा संतुष्ट नहीं थे। युवाओं को चाहिए कि विधानसभा चुनाव से पहले इन भर्तियों का रिजल्ट जारी किया जाए। युवा विधानसभा चुनाव के बाद का वेट नहीं करने वाले या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए जो भर्तियां पहले से पेंडिंग हैं, जिन भर्तियों के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है 6 महीने में भर्ती पूरी करने का, वो भर्तियां पूरी की जाएं। अब युवा चाहते थे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार चुनाव आयोग से परमिशन मांगे, तो पहले से चल रही भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी गई है। ये बात हम और आप नहीं साथियों, पंकज अग्रवाल जी कह रहे हैं। पंकज अग्रवाल जी कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की। उन्होंने ये बात कही है कि एचएसएससी के द्वारा परमिशन मांगी गई है पुरानी भर्तियों के रिजल्ट को लेकर। अब इसमें सारी बातें भी बताई गई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी से संबंधित भर्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर कहा है कि ये भर्तियां 2023 से चल रही हैं। अदालत ने भी 6 महीने में भर्ती पूरी करने के लिए कहा है, इसलिए इन भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पहले से चल रही भर्तियों के आंतरिक रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। हमने दोनों को प्रोसेस कर चुनाव आयोग को भेज दिया है, यानी कि जो हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि जो चुनाव आयोग है उनको भेजा है कि आप ऐसे ऐसे ये अनुमति चाहते हैं, तो इसके ऊपर जो भी आपका फैसला है वो लीजिए। अब फैसला चुनाव आयोग को लेना है, वो क्या करते हैं, यहां देखिए हरियाणा सरकार ने भी एचएसएससी की भर्तियों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। यानी कि साथियों, अब इसमें जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से भी पत्र भेजकर एचएसएससी से जानकारी मांगी थी, यानी कि और इसमें पुलिस भर्ती के प्रोसेस के बारे में भी कहा गया है साथियों कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट भी जारी किया जाए। यानी कि ये बात भी कही गई है कि हम 20 ग्रुप्स का रिजल्ट पहले ही जारी कर चुके हैं,
जो 20 ग्रुप इसी सीईटी के तहत किए जा रहे थे और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और अब 4 ग्रुप ये हैं और हरियाणा पुलिस भर्ती है, इनका रिजल्ट निकालने की परमिशन दी जाए। यानी कि एक स्टेप एचएसएससी या हरियाणा सरकार ने कर दिया है। अगला स्टेप अगर आज चुनाव आयोग परमिशन देता है तो ये रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। अगर परमिशन, ध्यान से सुनिएगा साथियों, अगर परमिशन नहीं दी जाती है तो साथियों हमने कल के वीडियो में एक और पहलू बताया था, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार के जो नेता हैं जयराम रमेश जी, वो नहीं जाते चुनाव आयोग के पास तो इन भर्तियों का रिजल्ट अब तक शायद जारी भी हो चुका होता, क्योंकि रोक भी नहीं थी। लेकिन वो गए हैं और चुनाव आयोग अगर परमिशन नहीं देता है तो एक बार हरियाणा सरकार ने तो प्रयास कर लिया है, अब कांग्रेस वालों को लेटर लिखने की जरूरत है। क्योंकि कल हमने दोनों बातें कही थी, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, इन सभी के पास भी युवाओं को जाना चाहिए, क्योंकि अब ये खुद उनके द्वार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो हमें आप 5 साल में क्या करोगे इसके बारे में आपसे सफाई नहीं लेनी। आगे 5 साल में आप जो करोगे उसकी बजाय आप अभी एक लेटर लिखिए चुनाव आयोग को कि अगर पुरानी भर्तियों के रिजल्ट जारी होते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर विपक्षी पार्टियां ये लेटर लिखती हैं तो तुरंत चुनाव आयोग परमिशन देगा, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष सहमत है तो फिर किस बात की नाराजगी है। तो युवाओं के साथ राजनीति खेल ना हो, विपक्ष भी लेटर लिखे, और अगर विपक्ष पहले लेटर लिख देता है अभी आज तो चुनाव आयोग परमिशन दे देगा साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ पक्ष और विपक्ष को बराबर रखने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं तो फिर उस बात में तो परमिशन मिलनी तय है, चाहे वो कितनी भी भर्तियां हो। इसलिए विपक्ष वालों के पास भी युवाओं को जाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति नहीं, युवाओं को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। आप बाद में करेंगे, बाद वालों की साथियों बाद में ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में कई जानकारियां दे दी जाती हैं कि इसमें ये कमी थी, ये कमी थी, कमियां निकालने के लिए तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाए जाएंगे। लेकिन बाद का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो अब हो सकता है उससे अच्छा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। और भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।